What happens in retina in case of retinitis pigmentosa या नाइट ब्लाइंडनेस या आरपी? आई एम डॉक्टर गोयल फ्रॉम संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट बॉम्बे। आज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा। रेटिना क्या होता है, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा क्या होती है, उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, रेटिना में क्या चेंजेस आते हैं, ट्रीटमेंट क्या अवेलेबल है। सबसे पहले हम रेटिना को समझते हैं कि रेटिना क्या होता है। जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई, मैं कोशिश करूंगा कि ज्यादा साइंटिफिक वर्ड यूज ना करूं जिससे कि हर कोई समझ सके। जो पीछे का जो इनरमोस्ट लेयर ऑफ द आई इज कॉल्ड एज रेटिना। ये फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं। इसका मतलब कोई भी लाइट या कोई भी चीज सामने आती है हमारे या इंसान के, तो वो लाइट के रूप में कैच करता है, उसका सिग्नल बनाता है और ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को भेजता है। आंख अपना कैमरा है, ब्रेन अपना स्टूडियो है, बीच में केबल है जिसको अपन ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। फिर के ब्रेन डिसाइड करता है कि क्या देख रहा है और वो कन्वे करता है। ये सारी सेंसिटिव सेल्स रहती हैं, नर्व सेल्स रहती हैं, एक्सोन्स होती हैं। इस रेटिना के दो पार्ट होते हैं, सेंटर और पेरिफेरी। सेंटर का पार्ट 2 to 3 मिलीमीटर का, जिसको मैक्यूला बोलते हैं, उसमें 6 to 7 मिलियन कोन सेल्स रहती है। कोन सेल मतलब जैसे अपन आइसक्रीम कोन में रख के खाते हैं। उनका काम है दिन में देखना, कलर देखना और फाइन फाइन चीजें, बारीकियां देखना। जो रेटिना का पेरीफेरी है पार्ट है, वो रॉड्स का बना था, छोटी छोटी रॉड्स का। 120 to 130 मिलियन रॉड्स रहती हैं, जिनका काम है रात को देखना, अंधेरे में चलना, सीढ़ी उतरना, साइड में देखना, आंखों पर लाइट पड़े तो उसको सहन करना। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा में जो पोर्शन रेटिना का अफेक्ट होता है वो सिम्टम पेशेंट में आते हैं। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा आउट ऑफ 4000 एक पेशेंट, एक इंसान को एक तकलीफ होती है। कुछ फैमिली हिस्ट्री मिलती है, कुछ की फैमिली हिस्ट्री नहीं मिलती है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा 3 टाइप से रहती है, या तो टिपिकल हो, या एटिपिकल हो, या सीवियर हो। टिपिकल में पेरीफेरी से सेंटर की तरफ विजन लॉस होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है जैसे पेशेंट टनल में से देख रहा है। राइट को देखना है तो राइट को मुड़ेगा, लेफ्ट को तो लेफ्ट में मुड़ेगा। ये टनल विजन धीरे धीरे पाइप में कन्वर्ट हो जाती है, और अगर वो भी बंद हो गया तो विजन लॉस का डर रहता है। यह टिपिकल रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, टिपिकल आरपी में, शॉर्ट में आरपी बोलूंगा आगे से। एटिपिकल आरपी में क्या होता है, सेंटर और पेरिफेरी कोई भी पार्ट इन्वॉल्व होता है, उसमें टनल नहीं होती। और सीवियर फॉर्म में दिखना बहुत कम हो जाता है, खाली लाइट परसीव करता है पेशेंट, लाइट दिखती है, धीरे धीरे वो भी ऑफ होने का डर रहता है। रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा एक जेनेटिक प्रॉब्लम है, इनहेरिटेड जेनेटिक। सो इसे हम जेनेटिक क्रॉनिक डीजनरेटिव डिजीज बोलेंगे, जिसमें कि धीरे 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 विजन लॉस होता है। जैसे एक मिट्टी के घड़े में पानी भर के रखते हैं, घड़े को बंद करके रखें, पानी नहीं निकालें, फिर भी पानी धीरे 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 गायब होता है। डिपेंड करता है घड़ी घड़ी में कि 6 महीने में गायब हो, कि साल में, 2 साल, 3 साल, 20 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन गायब जरूर होता है। इसका मतलब विजन लॉस जरूर होता है, चाहे धीरे धीरे हो। कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम का क्योर नहीं है, यहां भी यही है। ये जीन्स को छोड़ के प्रॉब्लम नहीं जाती है, लेकिन इसके रहते हुए भी क्या हम विजन इंप्रूव कर सकते हैं? यस। जो डेली विजन डिटोरिएशन होता है उसको रोक सकते हैं। अगर बहुत फास्ट डिटोरिएट हो रहा है तो उसको स्लो डाउन कर सकते हैं। विजन यहीं रहे, इससे नीचे ना गिरे, ऐसा हो सकता है। यहाँ से धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट हो विजन में, ऐसा हो सकता है। जो इम्प्रूवमेंट हो वो मेंटेन किया जाए, ऐसा हो सकता है। संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट बॉम्बे जो 2004 से इंस्टीट्यूट है, यहाँ थाउजेंड्स एंड थाउजेंड पे ये आरपी के केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड आते हैं। इवन डॉक्टर्स भी आते हैं। कुछ समय पहले गायनेकोलॉजिस्ट थे, एक जनरल सर्जन थे, एक डॉक्टर अफ्रीका से आए थे। डॉक्टर एक इंसान है, जो आपको प्रॉब्लम है, जो सफरिंग नॉर्मल इंसान को, तो डॉक्टर भी हो सकते हैं। यहाँ पर हम इसके ट्रीटमेंट के लिए इंटीग्रेटेड मेथड्स यूज करते हैं। यहाँ कोई इंजेक्शन, ऑपरेशन, लेजर, रेसे, स्टेरॉइड, एंटीबायोटिक यूज नहीं होती, वो वर्क भी नहीं करती।
इंटीग्रेटेड मेथड का मतलब बहुत सारी थेरेपीज को कंबाइन करके ट्रीटमेंट देते हैं, एक थेरेपी इसमें वर्क नहीं करती। यहाँ पर बहुत सारी थेरेपीज यूज होती है, लेकिन हर थेरेपी हर एक को देती है। लेकिन क्या क्या यूज होता है? विजन थेरेपी, माइक्रो करंट स्टिमुलेशन, इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर, माइक्रो एक्यूपंक्चर, नेचुरल न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, न्यूट्रिशनल गाइडेंस, हाइड्रोजन थेरेपी, एटसेट्रा एटसेट्रा। लेकिन मैं यहाँ देखा है विजन इंप्रूवमेंट 3 मिनट की ट्रायल सेशन में भी किया होता है। मेंटेन होती है, विजन इंप्रूवमेंट होता है, डिटोरेशन रिड्यूस होता है, मॉरल बहुत अच्छा हो जाता है, पेशेंट बहुत बूस्टअप रहते हैं, इंप्रूवमेंट के चांसेस रहते हैं। यहाँ पर स्टेम सेल स्पेशलिस्ट भी हैं ब्रिटेन से, लेकिन स्टेम सेल हम यूज नहीं करते क्योंकि इसके रिजल्ट बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लगते, एंड रिजल्ट्स फिर इंजेक्ट करना पड़ता है, उसके प्रोसीजर भी थोड़े हेक्टिक है। यहाँ पर नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर्स यूज होते हैं, इसका साइड इफेक्ट इतना सा भी नहीं है। यहाँ इंप्रूवमेंट होता क्यों है? क्योंकि हर ऑर्गन मल्टीपल सेल्स का बना रहता है, रेटिना भी मल्टीपल सेल्स का बना रहता है। इसका मतलब है सपोज एक बिल्डिंग में 1 करोड़ ईंट है, तो एक ईंट इस बिल्डिंग की सेल होती है। तो हर ऑर्गन बॉडी का, इवन हेयर अगर देखेंगे अपन, वो भी मल्टीपल सेल्स के होते हैं। तो रेटिना भी मल्टीपल सेल्स का होता है, उसमें 4 टाइप की सेल्स होती है। लाइव सेल, जिससे कि वो ऑर्गन वर्क कर रहा है, जिससे कि पेशेंट देख पा रहा है। डेड सेल, जो सेल खत्म हो चुकी हैं, क्योंकि इसमें धीरे 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 फोटो रिसेप्टर डैमेज होने लगते हैं और खत्म होते जाते हैं। तीसरा ग्रुप है सेल्स का, जो आज तो हैं, कहीं ऐसा नहीं वो कल भी डैमेज हो जाए। कि मैं काफी केसेस देखता हूँ। एक लेडी आई थी हैदराबाद से, उनको जब आई थी तो बोली मैं सब काम कर लेती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कुछ समय बाद उनको हाथ पकड़ के अंदर लाना पड़ा, विजन लॉस सीवियर हो गया। चौथा ग्रुप है सेल्स, कुछ ऐसी ही पड़ी रहती हैं पर्दे में, रेटिना में, ना तो वो वर्क कर रही होती हैं, लेकिन डेड नहीं होती, दे आर अलाइव। उनको हम वीक सेल और डोरमेंट सेल बोलते हैं। हम 2 ग्रुप ऑफ सेल को टारगेट करते हैं हमारे इंटीग्रेटेड मेथड से। पहला ग्रुप, जो सेल आज तो हैं, कल होना हो। सेकंड ग्रुप, जो ऐसी पड़ी हुई सेल, इनको डोरमेंट सेल बोलते हैं, और हम उनको एक्टिवेट करते हैं। और हम चाहते हैं कि वो खुद का काम तो करे ही करे, लेकिन जिस एरिया में है वो कार्य, वो एरिया को संभाल लें, और जो डेड सेल्स हैं उनका काम भी आगे संभाल लें। तो आदमी में उतना इंप्रूवमेंट होता है जितनी डोरमेंट सेल बची है। लेकिन अनलकीली कोई ऐसी मशीन नहीं है पूरे संसार में जो हमें बाहर से बता सके कि कितनी डोरमेंट सेल बाकी है। हमें ट्रायल सेशन में आइडिया हो जाता है कि डोरमेंट सेल है जो एक्टिव किया जा सकती है। तो यहाँ इंप्रूवमेंट ट्रीटमेंट चालू होने के बाद मालूम पड़ता है। और हर डोरमेंट सेल एक साथ एक्टिवेट नहीं होती, कुछ अभी हो जाएगी, कुछ थोड़े दिन बाद, कुछ और थोड़े दिन बाद, कुछ और थोड़े दिन बाद, कुछ और थोड़े दिन बाद। तो ये बीमारी, ये प्रॉब्लम ऐसी है, इसमें पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। 3 चीज हमारे ट्रीटमेंट में बहुत रिक्वायर्ड है: पेशेंस, रेगुलरिटी एंड सिंसियरिटी। जो भी हम एडवाइस करें, रेगुलरली सिंसियरली फॉलो करें। पेशेंट को देखने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों सिस्टम है। ये हमारा सब्जेक्ट स्पेशलाइज, इंडिविजुअल, पर्सनलाइज है। अगर 10 आरपी के केस है तो सबका ट्रीटमेंट एक जैसा हो, जरूरी नहीं बाहर से एक जैसा लग सकता है, लेकिन अंदर काफी अंतर हो सकता है। समरी ये है, पहले अच्छे से डायग्नोज किया जाए, उसके लिए ओसीपी पेरीमेट्री की जाती है, जो बहुत डिटेल में हम अंदर से बताते हैं। ट्रीटमेंट चालू करते हैं, पेरीमेट्री ऑफ एंड ऑन रिपीट करते रहते हैं, देखने के अंदर क्या इंप्रूवमेंट हो रहा है। लेकिन सबसे बेस्ट इंप्रूवमेंट है कितना विजन है, वो सबसे अच्छा इंप्रूवमेंट है। तो यहाँ पर टाइमली देखते रहते हैं। ट्रीटमेंट सबको स्पेशलाइज तरीके से एडवाइस किया जाता है, बिना साइड इफेक्ट के, और कोई इन्वेजिव प्रोसीजर में कोई नुकसान नहीं है। अगर किसी को आरपी का मालूम, पेशेंट्स हैं या कोई आपको मालूम है, तो उनको हमें कंसल्ट करने के लिए एडवाइस करो। सारी डिटेल्स नीचे दिए हुए हैं। कोई भी प्रॉब्लम है हमें कांटेक्ट कर सकते हैं साइट पे, फोन पे, एंड वी कैन डेफिनेटली हेल्प द पेशेंट। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Sanjeevan Eye Care for perfect eyesight.